नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आकाश सिंह मेडिसिन नॉलेज। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है, एमआरआई स्कैन कैसे किया जाता है और एमआरआई स्कैन कराने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोजाना नई नई वीडियोस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है। एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहा जाता है। एमआरआई स्कैन में पावरफुल मैग्नेटिक, रेडियो वेव्स और कंप्यूटर से आपके शरीर के अंदर के अंगों का फोटो लिया जाता है। ये हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे प्रोटॉन को एक साथ मिला करके उनका फोटो लेता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन क्यों किया जाता है। एमआरआई के विकास ने मेडिकल दुनिया को काफी आगे पहुंचा दिया है, क्योंकि इसकी मदद से डॉक्टर शरीर में किसी भी तरह का इक्विपमेंट पहुंचाए बिना अंदरूनी अंगों को काफी सटीकता से देख सकते हैं। एमआरआई स्कैन रोग और चोट का इलाज करने में डॉक्टरों की मदद करता है। इसकी मदद से ये भी नजर रखी जाती है कि मरीज में उपचार कितने अच्छे से काम कर रहा है। ये जांच करने के लिए कि जब आप कुछ खास काम करते हैं तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा ज्यादा गतिशील रहता है, तब भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एफएमआरआई स्कैन ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का पता लगा देता है, जैसे कि स्ट्रोक वगैरह। मिर्गी या ब्रेन में ट्यूमर होने पर अगर ब्रेन सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए एफएमआरआई की मदद से ब्रेन मैपिंग किया जाता है। उपचार की योजना तैयार करने के लिए भी डॉक्टर एमआरआई का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन कैसे होता है। जब भी किसी आदमी का एमआरआई स्कैन किया जाता है और उस स्कैन को करने के लिए डॉक्टर उस आदमी के सभी कपड़े उतरवाकर उसे अपना एक अलग किस्म का कपड़ा देते हैं और एमआरआई स्कैन किया जाता है, तो उस समय में उसकी सभी मेटल की चीजें निकलवा दी जाती है, जैसे कि घड़ी, चेन, अंगूठी या किसी भी तरह के गले में पहने गहने। ये सारी चीजें उतरवा दी जाती है और उसके बाद उस आदमी को एमआरआई स्कैन मशीन की एक टेबल होती है, उसके ऊपर लिटाया जाता है और फिर उसको उस मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो मशीन शक्तिशाली मैग्नेट, रेडियो तरंगों और कंप्यूटर से उस इंसान की बॉडी के अंदर की पिक्चर्स लेती हैं, जो कि इंसान की बॉडी में छोटे छोटे प्रोटॉन होते हैं। उस स्कैन के होने पर डॉक्टर आसानी से पता लगा सकते हैं कि इंसान की बॉडी में कौन सी बीमारी है और ये बीमारी कितनी पुरानी हो सकती है। अगर मैं आपको आसान सी भाषा में बताऊं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है, तो एमआरआई स्कैन का सीधा मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों का फोटो लेती है। ये हमारे शरीर में माइक्रो से माइक्रो चीजों का भी पता लगा लेती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को हमेशा अपने डॉक्टर या टेक्नोलॉजिस्ट को बताना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूं, ताकि प्रेग्नेंट महिलाओं या उनके अजन्मे बच्चों पर इसका कोई बुरा इफेक्ट ना हो। अगर आप पूरी बॉडी का एमआरआई स्कैन नहीं करवाना चाहते हैं तो जिस जगह पर चोट लगी है या जिस जगह पर कोई बीमारी है, आप उसी का एमआरआई स्कैन करा सकते हैं। आप अपने शरीर के अलग अलग भागों का भी एमआरआई स्कैन करा सकते हैं। इसमें ब्रेन, चेस्ट या किसी भी तरह की हड्डी, कंधे, घुटने और शरीर के अलग अलग भागों का एमआरआई स्कैन करवाया जा सकता है। अगर आप अपनी बॉडी का पूरा एमआरआई स्कैन करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि अगर आपके शरीर में कोई दूसरी बीमारी है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। अगर आप किसी एक भाग का एमआरआई स्कैन कराते हैं तो उससे बॉडी के दूसरे भागों की बीमारियों का पता नहीं लगाया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन के समय कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप एमआरआई स्कैन करवाते हैं तो उस समय आपको डॉक्टर को अपनी पूरी जानकारी दे देनी चाहिए, जैसे कि अगर आपने कहीं पर टैटू बनवाया हुआ है या आपने अपने दांत या कान में किसी तरह की कोई चीज डलवाई हुई है तो उसके बारे में भी आपको बता देना चाहिए। अगर आपकी किसी हड्डी में किसी भी तरह के लोहे या फिर मेटल की कोई चीज डली हुई है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है या किसी तरह की आपने सर्जरी करवा रखी है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आप पहले से किसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। एमआरआई के कमरे में किसी भी मेटल की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि मशीन में चुंबकीय क्षेत्र धातु को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को आपको पहले ही बता देना चाहिए कि आपके पास कोई मेटल का इक्विपमेंट है
जो कि टेस्ट के दौरान प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। आपको एमआरआई स्कैन से पहले 4 घंटे तक कुछ भी खाने या पीने के लिए मना किया जा सकता है और कभी कभी आपको पहले से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीने के लिए कहा जा सकता है। ये स्कैन होने वाले ऑर्गन पर डिपेंड करता है। जिन मरीजों में धातु यानी मेटल के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें एमआरआई से पहले एक्सरे की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी छर्रे, गोलियों या धातु के दूसरे टुकड़ों के टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट को सूचित कर सकते हैं। वैसे तो एमआरआई स्कैन में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट की जरूरत होती है तो थोड़ा दर्द जरूर होता है। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट 5 भी दिया जाता है और इस टेस्ट को करने में वैसे तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि एक लंबा टेस्ट होता है। इसमें आपको 30 से लेकर 90 मिनट तक का समय लग सकता है। एमआरआई स्कैन के दौरान चुंबक का अंदरूनी हिस्सा रेपिटेटिव टैंपिंग, ह्यूज और दूसरे शोर पैदा करता है, तो शोर को ब्लॉक करने में हेल्प करने के लिए ईयर प्लग या फिर म्यूजिक दिया जाता है। अगर किसी आदमी को दमे जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ओपन एमआरआई किया जाता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि एमआरआई स्कैन क्या होता है, एमआरआई स्कैन क्यों किया जाता है और एमआरआई स्कैन कैसे किया जाता है और एमआरआई स्कैन करवाते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।